हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसे कि आपको पता है कि क्लासरूम लर्निंग पॉसिबल नहीं हो सकता। कोविड-19 जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से लॉकडाउन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरी ये पर्सनली रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि अपने स्टडीज़ को, फर्दर स्टडीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लें, बिल्कुल लाइटली ना ट्रीट करें, अपनी स्टडीज़ पर पूरा फोकस करें। जैसे कि आपको पता है 12th में आप प्रमोट हुए हैं, तो थोड़ा सा फोकस करें, कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएं और ऐसा नहीं कि आप अपनी स्टडीज़ को डिले करते जाएं। आज नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, आज ही पढ़ना है और अभी ही पढ़ना है। तो इससे पहले कि जैसा आप जानते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर्स कंटिन्यू आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपने अपनी वजह से अपनी स्टडीज़ को डिले नहीं करना है। साथ के साथ जो भी टॉपिक आपके पास आता है, वेदर इन पीडीएफ फॉर्म और इन वीडियो लेक्चर फॉर्म, तो आपको कवर करना है ताकि ये जो बोर्ड की क्लास का बर्डन है आपके सिर से कहीं ना कहीं कम हो सके। तो 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया था। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने 3rd चैप्टर के टॉपिक्स को। टॉप लेवल मैनेजमेंट तक हमने समझा था क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में, क्या होते हैं, कौन होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स और क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम सबसे पढ़ेंगे कि इट इंक्लूड्स, क्या क्या इनमें इंक्लूड्स किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, डिपार्टमेंटल हेड्स भी बोल देते हैं, याद होगा आपको। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कौन होते हैं, हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए। उन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक अलग अलग मैनेजर चाहिए। तो वो जो मैनेजर, वो जो पर्सन, वो जो हेड हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल हेड या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, अगर डिपार्टमेंट थोड़ा बड़ा है या फिर डिपार्टमेंट्स के जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा है, एक मैनेजर नहीं संभाल सकता, तो उसका असिस्टेंट भी अपॉइंट किया जाएगा जिसे बोला जाएगा डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड। अब क्या काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सबसे पहले कि ये लिंक होते हैं किसके बीच में, टॉप लेवल मैनेजर्स के बीच में और लोअर लेवल मैनेजर्स, लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। और दूसरा बताया, इंश्योर्स वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। इंश्योर करते हैं कि काम हो रहा है उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए, उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हुए जिन पॉलिसीज़ को बनाया था किन्होंने, टॉप लेवल मैनेजर्स ने। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखेंगे, सही से अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे, तभी आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि हम कुछ एक कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि पिछले लेक्चर्स पर बेस्ड होते हैं, और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को ही नहीं देखा तो फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आप पढ़ना ही छोड़ देते हैं। आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे, आप पढ़ना ही छोड़ देंगे कि ये तो समझ में ही नहीं आता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो रिक्वेस्ट है फिर से एक बार कि पिछले लेक्चर्स जो अपलोड किए थे उन्हें पहले देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी कीजिए। तो डिपार्टमेंटल हेड्स आपको समझ में आया, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स आपको समझ में आया कौन होते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं। लिंक है ये टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में, इंश्योर करते हैं कि सभी एक्टिविटीज़ जो की जा रही हैं वो उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाई थी। तो ये था मिडिल लेवल मैनेजर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, क्या काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो फर्स्ट हमें बताया इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाई किसने थी, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज एक फंक्शन था जो कि कौन परफॉर्म कर रहा था, टॉप लेवल मैनेजर्स। अब यहाँ पर एक फंक्शन है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, बना दी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजर्स ने। अब बाकी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में
उन तक कैसे बात पहुंचेगी कि ये पॉलिसी बनाई गई है, कौन डिफाइन करेगा पॉलिसीज को, मिडल लेवल मैनेजर्स। पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजर्स। पॉलिसीज को इंटरप्रेट यानी कि डिफाइन कौन कर रहे हैं, हमारे मिडल लेवल मैनेजर्स, जिससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये पता चलेगा कि इन पॉलिसीज को टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है और इन पॉलिसीज को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब क्या है ये फंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने अपने डिपार्टमेंट को सेटअप करेगा, क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम होंगे, किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा डिपार्टमेंट में, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और किन किन एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक तरह से अपने डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना कौन करता है, ये मिडल लेवल मैनेजर्स। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट का एक तरह से स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स का अगर स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करेगा, यानी कि कितने एम्प्लॉयज की ज़रूरत है ये देखना, और उसके बाद उन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना भी किसका काम है, मिडल लेवल मैनेजर्स का। नेक्स्ट वन इज इशूइंग इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं। जो भी सबऑर्डिनेट्स इनके अंडर काम कर रहे हैं, मिडल लेवल मैनेजर्स के अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको क्या करना है, कितने टाइम में करके देना है, किस तरह से करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कौन, मिडल लेवल मैनेजर्स। किनको देंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट वन इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयज को बोला जाएगा अगर आप काम पूरा कर देते, इतने टाइम में पूरा कर देते हैं, अच्छे से पूरा कर देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, हो सकता है आपको कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएं। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कौन, मिडल लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से, अब और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, कितनी तरह की डिपार्टमेंट्स हैं। सोचिए अगर उन डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडल लेवल मैनेजर्स की है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उन डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिंग एंड सबमिटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं किसकी। अब देखिए मिडल लेवल मैनेजर्स डायरेक्टली लिंक में किसके साथ होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ भी होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ भी होते हैं। तो अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिडल लेवल मैनेजर्स को अपनी इंफॉर्मेशन अगर टॉप लेवल मैनेजर्स को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है एम्प्लॉयज़ तक, तो वो किसके थ्रू पहुंचाएंगे, हमारे मिडल लेवल मैनेजर्स के थ्रू। तो मिडल लेवल मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और अगर मिडल एम्प्लॉयज़ की अगर कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ भी सजेशंस हैं और वो टॉप लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कौन पहुंचाएंगे, हमारे मिडल लेवल मैनेजर्स। और लास्ट पॉइंट इज सबमिटिंग सजेशंस। अगर मिडल लेवल मैनेजर्स के अपने ही कोई सजेशंस हैं जो कि वो टॉप लेवल मैनेजर्स को देना चाहते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इजीली सक्सेस मिल सकती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जैसे इजीली अचीव हो सकता है, तो अपने उन सजेशंस को भी टॉप लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं कौन, मिडल लेवल मैनेजर्स। तो कौन कौन होते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स, सबसे पहले तो हम बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो हेड्स होते हैं वो मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं। लिंक होता है ये टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में, इंश्योर करते हैं कि काम वैसे हो रहा है जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और इतने तरह के ये फंक्शंस हैं जो हमारे मिडल लेवल मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स आते हैं, वेरियस सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड इन इट, जैसे कि
सेल्स ऑफिसर्स इन सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स ऑफिसर इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, मतलब जो सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर मतलब जो वर्कर्स के वर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, वर्कर्स को गाइडलाइंस दे रहे हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हम ये देखते हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड विद वर्कर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, हमें पता है ये बिल्कुल लास्ट लेवल है मैनेजमेंट का, ये डायरेक्टली वर्कर्स जो होते हैं, मतलब लेबरर्स जिन्हें बोलते हैं, उनसे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और उन्हें सुपरवाइज करते हैं, कि गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्या क्या काम करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। फर्स्ट वन इज सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। वर्कर से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो जितने भी वर्कर से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। वर्कर्स ग्रीवेंसेस मतलब वर्कर्स की, लेबरर्स की जितनी भी शिकायतें हैं, तो वो कौन पहुंचाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, जो हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स हैं। हो सकता है जो वर्कर्स ग्रीवेंसेस हैं, मतलब जो लेबरर्स हमारे काम कर रहे हैं, अगर उनकी कुछ शिकायतें हैं तो उन्हें वो अपने लेवल पर भी सोल्व आउट कर देते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो उनके जो शिकायतें हैं उन्हें वो टॉप लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं, ताकि उन शिकायतों को दूर किया जा सके और हमारे वर्कर्स फुल एफिशिएंसी से काम कर सकें। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हो प्रॉपर एयर ही होना चाहिए, मतलब वेंटिलेटिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए जिनमें हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जो जगह है, जो प्लेस है वो प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो प्रॉपरली हमारे वर्कर्स काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान कौन रखते हैं, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान कौन रखते हैं, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। यानी कि कुछ भी इस तरह से नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी मतलब जान को खतरा हो या किसी तरह से कुछ भी उन्हें नुकसान हो। तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, लोअर लेवल मैनेजर्स। जैसे जो वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, हो सकता है डिफरेंट मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हो, डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो, तो इस तरह से उनका सेटअप होना चाहिए कि जिससे किसी भी तरह का हार्म और जो हमारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के उनको ना हो। तो इस चीज को कौन इंश्योर करेगा, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट वन इज इनवाइटिंग सजेशंस। अब अगर हमारे वर्कर्स कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मतलब कौन लेते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स, क्योंकि वर्कर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स तक जाते हैं, है ना। तो हो सकता है हमारे वर्कर्स कुछ कहना चाहते हो, कुछ सजेशंस देना चाहते हो जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव हो पाए। तो उन सजेशंस को कौन लेगा, वर्कर से लोअर लेवल मैनेजर्स, क्योंकि वर्कर से डायरेक्टली लिंक्ड कौन है, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। लास्ट वन इज क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। अब अच्छे रिलेशंस कौन बनाएगा, वर्कर्स कैसे समझे कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को अपना समझती है, किस तरह से उन कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, तो ये काम कौन करता है, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। यानी कि डिफरेंट जो पीपल काम कर रहे हैं, पर्सन्स काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें अच्छे रिलेशंस हो, कोऑर्डिनेशन हो, और जो वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे कोऑर्डिनेशन हो, तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये हमने पढ़े लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टॉप लेवल मैनेजमेंट, और अब इस लेक्चर में हमने कवर किया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो एक टॉपिक जो इस चैप्टर का था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एक टॉपिक रह गया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आप ये जो जितना चैप्टर हमने कर लिया इसे अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि ये पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए या समझ में नहीं आता, तो इस तरह से आप इतने टॉपिक को कवर कीजिए। थैंक यू।